प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्तों, आज हम आप सबके बीच में आया हूं प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा के बारे में बातचीत करने के लिए। जो हम सब बाइबल के वचन से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए और जब वो है जब यीशु मसीह यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, उसके बाद है वो 40 दिन और 40 रात तक निराहार रहे, उपवास में रहे। और उसी बीच में उनको है शैतान के द्वारा परखा गया, शैतान के द्वारा उन्हें परीक्षा लिया गया। तो जी मेरे प्रिय दोस्तों, हम लोग वचन से देखेंगे कि आज है हम सबको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब भी बपतिस्मा लेते हैं तो हम सब के भी जीवन में कुछ न कुछ वैसी बातें आते हैं, इम्तहान आते हैं, वैसी परीक्षाएं आते हैं जो हम सब को है उस समय हम सब भी है टूट जाते हैं और हम सब बिछड़ जाते हैं और हम सब है सोचने लगते हैं कि मेरा जीवन पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसे मेरे जीवन में क्यों इम्तहान आ रहा है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज का वचन ये आपके लिए है, आज का वचन ये आप सब के लिए है। इस वचन को सुने। जो प्रभु यीशु मसीह, जो हम सब का गुरु है, हम सब का ईश्वर है, हम सब का प्रभु है, जो साक्षात मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आया, परमेश्वर का पुत्र एकलौता यीशु मसीह। और उनके भी है यहाँ इम्तहान शैतानों ने लिया और शैतानों ने उनको परखा, शैतानों ने उसे परीक्षा लिया। तो हम आप तो एक साधारण एक मनुष्य हैं। तो मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो आपके लिए है, आज का वचन संदेश वो आपके लिए है, हम सब के लिए है। इसलिए मेरे प्रियो, इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि हम सब सीख सकें। तो आज हम वचन से देखेंगे और वो वचन हम लोग लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 के 1 से 13 पद में मिल जाएगा कि यीशु मसीह को किस तरह से शैतान के द्वारा परीक्षा लिया गया। तो मेरे प्रियो दोस्तों, हम लोग आगे को देर न करते हुए वचन को देखते हैं। तो एक वचन में कहता है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, जब वो बपतिस्मा लिए यूहन्ना से, उसके बाद है पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में है ले गया और वो 40 दिन और 40 रात है वो उपवास में रहे और प्रभु से प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर पिता से, और वो जंगल में ही रहे। उसी बीच हम देखते हैं दूसरा पद में है, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने न कुछ खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, उसी बीच है यीशु मसीह वहाँ न कुछ खाएं न कुछ पिए, क्योंकि उपवास 40 दिन और 40 रात निराहार थे। और उसी बीच में है शैतान उनको है परखने के लिए उनके पास आया। तीसरा पद में देखते हैं, तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इससे पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, सबसे पहले वहाँ शैतान है उनको कमजोरी को ये पकड़ रहा है कि ये 40 दिन से कुछ खाए पिए नहीं हैं। अगर इनको रोटी के लालच देंगे तो ये है भटक जाएंगे, ये है मेरे बहकावे में आ जाएंगे। परंतु मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको है उत्तर देते हैं, उनको जवाब देते हैं। तो हम लोग 4 पद में देखते हैं कि प्रभु यीशु क्या कहते हैं। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, यीशु मसीह उसे जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, कहते हैं कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। जी मेरे प्रिय दोस्तों, 5 पद में यहाँ पे लिखा है कि तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज दिखाया।
जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, फिर जब पहला परीक्षा में शैतान है जो हार जाता है, फिर यीशु मसीह को पास जाता है और यीशु मसीह को ले जाता है और सारे जगत के वैभव को दिखाता है, सारे संसार के हर एक के सुंदरता को दिखाता है और कहता है, 6 पद में देखेंगे, और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। जी मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ हम आप सबको समझने की बात है कि शैतान जब उन्हें रोटी खिलाने की बात कहा कि पत्थर को कहो रोटी बन जाए, तब यीशु मसीह बोले, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, जवाब दिया। फिर दूसरा परीक्षा यीशु मसीह को कर रहा है कि तुम हो जे एक बार मुझे दंडवत करोगे, मुझे प्रणाम करोगे, तो मैं तुझे ये सारे है जे राज्य दे दूंगा, सारे वैभव को दे दूंगा। तब यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं। 8 पद में हम देखेंगे, कहते हैं, यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। जी मेरे प्रिय दोस्तों, हम आपके बीच में भी वैसी बहुत सी समस्याएं आती हैं, बहुत सी बातें आती हैं, तो हम आपको भी यहाँ कहने की ज़रूरत है कि बाइबल में, शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ परमेश्वर पिता की उपासना कर और उसी को दंडवत कर, उसी को प्रणाम कर। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को उत्तर दिया और शैतान को उन्होंने जवाब दिया। 9 पद में देखते हैं, तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को वहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। जी मेरे प्रिय दोस्तों, और देखिए शैतान यहाँ पे है जी बाइबल के वचन से है जी प्रभु यीशु मसीह को तीसरा परीक्षा ले रहा है। यीशु मसीह को कह रहा है कि तू अपने आप को है जी इस कंगूरे पर से, यानी ये जो ऊंचा है, ऊंचे स्थान पर से अपने आप को नीचे गिरा दो। और ये भी कह रहा है कि लिखा हुआ है कि अपने स्वर्गदूत को पिता परमेश्वर भेजेंगे तुम्हें बचाने के लिए। इस तरह से है जे यीशु मसीह को तीसरा परीक्षा ले रहा है। लेकिन मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ देखेंगे कि यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह किस तरह से उस शैतान को जवाब देते हैं। तो हम लोग 11 पद में देखेंगे, उसमें कहता है, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। और शैतान कह रहा है कि परमेश्वर पिता स्वर्गदूत को भेजेंगे और वो तुम्हें हाथों हाथ उठा लेगा। तो यीशु मसीह जवाब देते हैं। 12 पद में कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू अपने परमेश्वर को परीक्षा न कर। 13 पद में, तब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। जी मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पे हम आपको सीखने की ज़रूरत है कि जब यीशु मसीह को जब वचन से शैतान परीक्षा ले रहा था, तो यीशु मसीह ने ये भी कहा कि ये भी लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर को परीक्षा न ले, परीक्षा न करना, पिता परमेश्वर की परीक्षा न करना। जी मेरे प्रिय दोस्तों, हम आपको भी अगर वैसे जीवन में समस्याएं आएँ, वैसी बातें आएँ, तो हम आपको परमेश्वर पिता से प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उनकी सामर्थ्य पाने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह जो 40 दिन और 40 रात जो जंगल में वो थे, अकेला नहीं थे, उनके साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य था और वो सामर्थ्य से वो भरे हुए थे। तभी वो परीक्षा जो शैतान ले रहा था, उसमें वो है जे परमेश्वर के वचन से, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से वो है जे उसको जवाब दे रहे थे और उससे उसे बता रहे थे। तो मेरे प्रियो, हम आपको भी यहाँ पे
प्रभु की सामर्थ्य की ज़रूरत है, परमेश्वर पिता की सामर्थ्य की ज़रूरत है। और जब हम उनकी सामर्थ्य पाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम आपका भी जीवन में है जो कुछ न कुछ परीक्षाएं आती हैं, लेकिन परमेश्वर पिता उसे निकालने के लिए हम आपको बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि 13 पद में कहता है कि वो फिर शैतान है जो यीशु मसीह के पास से कुछ समयों के लिए चला गया। जी मेरे प्रिय दोस्तों, जब हम आप भी परमेश्वर की सामर्थ्य में भरते हैं, प्रभु के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरते हैं, तो हम आपको भी उससे हम आपको भी पास से वो चला जाता है और प्रभु की सामर्थ्य और प्रभु के स्वर्गदूत है जो हम आपको सुरक्षा करते हैं। तब हम आशा करते हैं मेरे प्रिय दोस्तों कि आज का जो वचन है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा, उसके बारे में आप सब ने जाना और उसके बारे में हम सब ने ये भी सीखा कि जब हमारे गुरु के, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को जब परीक्षा हुआ तो हम आप भी उनके बेटे बेटियां हैं। हम आप भी जब उनके मार्ग पे चलते हैं तो हम आपके भी जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होती है कि जो घटित होती है। तो उस समय मेरे प्रिय दोस्तों, हम आप सबको उत्साहित करना चाहते हैं, प्रभु के वचन से कहना चाहते हैं कि हम आपको उस समय टूटने की ज़रूरत नहीं है, उस समय कुरकुराने की ज़रूरत नहीं है, उस समय परमेश्वर के वचन में बने रहने की ज़रूरत है। और हमें याद करने की ज़रूरत है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी उस शैतान ने परीक्षा लिया, परंतु यीशु मसीह उस शैतान से बचने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य से उन्होंने वचन से जवाब दिया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम आपको भी प्रभु के सामर्थ्य में भरना है और प्रार्थना करते रहना है ताकि हम आपके बीच में जो भी परीक्षाएं आती हैं उसमें हम सब है जे सुरक्षा पा सके। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आज का जो वीडियो है वो आप सबको अच्छा लगा होगा। तो मेरे प्रियो, अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि जो भी है जे भाई के पास भेजे, वो भी है जे प्रभु के शिक्षा को पा सके और वो भी है जे प्रभु के यीशु मसीह के परीक्षा के बारे में जान सके और आशीषित हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको वीडियो देखने के लिए। प्रभु आप सबको ढेर सारी आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।